हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर के अंदर एक नई टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड इसका, और बहुत ईजी प्रोसेस है। थोड़ा सा ध्यान आपको देना है, चीज़ें बहुत ईजिली आपके समझ में आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इशू ऑफ डिबेंचर की कंडीशन में किसी कंपनी को दो तरीके से लॉस हो सकती है। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि जब कंपनी ने डिबेंचर को इशू किया तो डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू किया गया, तो जो डिस्काउंटेड वैल्यू होती है वो कंपनी के लिए अल्टीमेटली लॉस होती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जब कंपनी डिबेंचर को रिडीम करेगी तो कंपनी प्रीमियम पे रिडीम कर रही है। इसका मतलब कि जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है वो भी कंपनी के लिए लॉस होता है। तो ये जो दोनों लॉस होते हैं, मतलब डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये लॉस कंपनी को राइट ऑफ करना होता है। तो जब लॉस को कंपनी राइट ऑफ करेगी तो सबसे पहला प्रेफरेंस कंपनी देती है सिक्योरिटी प्रीमियम को। मतलब कि डिबेंचर इशू करते समय अगर डिबेंचर प्रीमियम पे इशू किया गया हो और सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई बैलेंस कंपनी के पास हो, या पहले से ही सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई बैलेंस चला आ रहा हो, तो जो लॉस का पैसा है वो सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से ही कंपनी राइट ऑफ करेगी। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का सफिशिएंट बैलेंस नहीं है कि कंपनी लॉस को राइट ऑफ कर पाए, तो बाकी जो बैलेंस बचा उसको कंपनी अपने स्टेटमेंट ऑफ पीएल से राइट ऑफ करेगी। लेकिन जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम का ही होगा। ठीक है, तो एंट्री आपके पास है फ्रेंड कि अकाउंटिंग एंट्री होगी। सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट आपको देखना होगा क्वेश्चन में कि आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई बैलेंस है या नहीं। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस होगा तो सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम को ही डेबिट करेंगे, क्योंकि लॉस सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट ही राइट ऑफ होनी है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। फिर अगर लॉस इतना ज्यादा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ नहीं हो पा रहा है, उसके बावजूद भी लॉस आपका बचा रह गया, तब आप आएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और टू डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस ये सिंपल सी एंट्री है केवल इस टॉपिक की कि आपको लॉस को राइट ऑफ करना है पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से, फिर जो बैलेंस बचा वो स्टेटमेंट ऑफ पीएल से। तो क्वेश्चन जब करेंगे तो चीज और भी सिंपली आपके समझ में आ जाएगी फ्रेंड। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग वो है क्वेश्चन नंबर 28 फ्रॉम डीके गोयल, और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन है ऑन 1 अप्रैल 21 एक्स लिमिटेड इशू 40,000 7% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 6% रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 2% आफ्टर 4 ईयर्स। एक्स लिमिटेड ने 40,000 डिबेंचर इशू किए। एक डिबेंचर 100 का है जो कि 6% डिस्काउंट पे इशू हुआ, मतलब 6 रुपए डिस्काउंट के हो गए। बट जब वो डिबेंचर रिडीम होगा तो 2% प्रीमियम पे होगा, मतलब 2 रुपए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के हो गए। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है द अमाउंट वाज पेएबल एज फॉलो। अमाउंट कैसे पेमेंट होने फ्रेंड? ऑन अप्लीकेशन 40 पर डिबेंचर, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, बाकी जो बचा वो अलॉटमेंट पे। नेक्स्ट कंडीशन है कंपनी हैज अ बैलेंस ऑफ 1,20,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम। कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम का पहले से ही 1,20,000 रुपए का बैलेंस है, एंड 1,50,000 इन कैपिटल रिजर्व, और 1,50,000 रुपए का कैपिटल रिजर्व है। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज बहुत अच्छे समझिएगा कि कैपिटल रिजर्व के पैसे को हम लोग लॉस को राइट ऑफ करने के लिए यूटिलाइज नहीं करते। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व के बैलेंस का आपको कुछ नहीं करना है। आपको मतलब केवल सिक्योरिटी प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से है। तो आप कैपिटल रिजर्व के जो बैलेंस 1,50,000 क्वेश्चन में गिवन है इसको आप लोग इग्नोर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22 वाज 2 लाख, और प्रॉफिट जो है वो 2 लाख रुपए की है। ठीक है, तो एंट्री कैसे पास करेंगे फ्रेंड्स? सबसे पहले तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन है कंपनी की वो है कि कंपनी ने 40,000 7% डिबेंचर इशू किए, और एक डिबेंचर आपका 100 का है। ठीक है, जब कंपनी एप्लीकेशन मनी मांगी
तो एप्लीकेशन मांग रही है 40 की, बाकी जो पैसे बचे वो कंपनी अलॉटमेंट के साथ मांगेगी, तो बचे कितने 60। अब 60 में 6% तो डिस्काउंट है, तो 100 का 6% हो गया 6। तो 60 में जब 6 माइनस करेंगे हम लोग तो ये वैल्यू आएगी 54 प्लस 6 डिस्काउंटेड वैल्यू दैट इज 60। ठीक है, टोटल 100 हो गई। तो जो सबसे पहली एंट्री होगी फ्रेंड वो होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव की, और एंट्री होगी 1 अप्रैल 2021 को। ठीक है, तो डेट भी आप लोग याद रखिएगा, 1 अप्रैल 21। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। और डिबेंचर कितने हैं फ्रेंड आपके पास 40,000 और एप्लीकेशन मनी है 40 की। तो जब 40,000 को हम लोग 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 16 लाख। तो दैट इज 16 लाख डेबिट एंड 16 लाख क्रेडिट। ठीक है, क्लियर। अब डिबेंचर एप्लीकेशन को हम लोग डिबेंचर में ट्रांसफर ले लेंगे, तो जो सेकंड एंट्री होगी डेट यही सेम होगी, एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर अकाउंट, और वैल्यू होगी फ्रेंड 16 लाख डेबिट एंड 16 लाख क्रेडिट। अब नेक्स्ट कंडीशन डिबेंचर अलॉटमेंट की है फ्रेंड, और इस एंट्री को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। तो डेट कॉमन होगी, एंट्री नंबर 3, सबसे पहले डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और जब डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं और रिडीम हो रही है प्रीमियम पे, तो इसका मतलब कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और इशू पे जो डिस्काउंट है वो दोनों कंपनी के लिए लॉस है, तो दैट इज लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को भी डेबिट करेंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या होगी फ्रेंड, क्रेडिट होगी 7% डिबेंचर अकाउंट, 7% डिबेंचर्स अकाउंट, और क्या क्रेडिट होगी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब वैल्यू कैसे पुटअप होनी है, डिबेंचर अलॉटमेंट कितने की है फ्रेंड, अलॉटमेंट है 54 की, मॉनेटरी वैल्यू प्लस 6 डिस्काउंटेड दैट इज फेस वैल्यू 60। ठीक है, तो सबसे पहले 40,000 इंटू 54 दैट इज 21,60,000 हो गई डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 21,60,000। जो 7% डिबेंचर है इसमें फेस वैल्यू जानी है, इट मीन्स कि 60 इंटू 40,000, तो 40,000 इंटू 60 ये हो गई 24 लाख, 24 लाख। ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना जाना है, 2% प्रीमियम है, और डिबेंचर है 100 का मतलब 2 रुपए प्रीमियम के, और नंबर ऑफ डिबेंचर है 40,000, तो दैट इज 40,000 इंटू 2 80,000 चला गया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में। अब या तो आप क्रेडिट का टोटल करके डेबिट को माइनस कर लो तो आपके पास आ जाएगी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, या जितना डिस्काउंट है दैट इज 6 और जितना प्रीमियम है दैट इज 2, मतलब दोनों कितना हो गया 8, उसको आप 40,000 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 40,000 इंटू 8 ये वैल्यू आ गई 3,20,000। अब जब आप डेबिट और क्रेडिट दोनों टोटल करोगे तो दोनों तरफ का इक्वल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब कंपनी आपसे अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेगी, तो नेक्स्ट एंट्री होगी दैट इज डेट सेम होगी 1 अप्रैल 21 और एंट्री है 4th। जब रिसीव करेगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू
रिसीव क्या होना है फ्रेंड, रिसीव होना है डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, 21,60,000, तो टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 21,60,000 डेबिट एंड 21,60,000 क्रेडिट, ठीक है, क्लियर। अब इशू की एंट्री तो हो गई, अब जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है 3,20,000, इसको आपको राइट ऑफ करना है। और राइट ऑफ किससे करेंगे, सबसे पहले जनरल रिजर्व से, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पीएल से। तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि 1,20,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम है, 1,50,000 का कैपिटल रिजर्व है। अभी हमने आपसे बताया कि कैपिटल रिजर्व को हम लोग राइट ऑफ में इंक्लूड नहीं करते, कैपिटल रिजर्व आप इग्नोर कर देना। और आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 2 लाख, ठीक है। तो जब हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करेंगे या ट्रांसफर करेंगे तो डेट होगी 31 मार्च 2022। तो डेट हो गई आपकी 31 मार्च 22 और एंट्री नंबर 5। एंट्री क्या होगी फ्रेंड, सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस कितना है आपके पास, 1,20,000, तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर लो, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, और पूरा अमाउंट हम यूटिलाइज कर लेंगे 1,20,000। अब जो बचा वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। DR 2 लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और लॉस है कितने का फ्रेंड, लॉस है 3,20,000 का। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर की वैल्यू हो गई 3,20,000, और 3,20,000 से जब 1 लाख माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 लाख, ठीक है। तो ये थी आपकी कंडीशन राइट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की। तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा फ्रेंड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 29 फ्रॉम डीके गोयल। क्वेश्चन है फ्रेंड, वाई लिमिटेड इशू ऑन 1 अप्रैल 21 20,000 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। 20,000 डिबेंचर 9% डिबेंचर इशू किया गया, एक डिबेंचर 100 का है एट 4% डिस्काउंट, रिडीमेबल आफ्टर 4 ईयर एट प्रीमियम ऑफ ₹5, जो कि 4% डिस्काउंट पे इशू हुआ, मतलब 100 का 4% 4 डिस्काउंट हो गया। और जब डिबेंचर को कंपनी रिडीम करेगी तो ₹5 के प्रीमियम के साथ रिडीम करेगी, मतलब ₹5 प्रीमियम का और ₹4 डिस्काउंट का, टोटल ₹9 का कंपनी को एक डिबेंचर पे लॉस हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, all the debentures were subscribed during the year ending 31st March 22. The company incurred a loss of ₹70,000. कंपनी को ऑलरेडी 70,000 का लॉस पहले हो चुका है। It has balance of 1,50,000 in capital reserve. कंपनी के पास कैपिटल रिजर्व का 1,50,000 का बैलेंस भी है, लेकिन हम लोगों को पता है कि हम लोग कैपिटल रिजर्व के बैलेंस को यूटिलाइज नहीं करते जब हम लोग लॉस को राइट ऑफ करते हैं, तो ठीक है फ्रेंड। तो जो फर्स्ट एंट्री होगी वो सबसे पहले नंबर 1 बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और रिसीव कितनी हो रही है फ्रेंड, कंपनी को 4% का डिस्काउंट है, तो दैट इज 100 का 4% 4 माइनस करेंगे 96 पर डिबेंचर, और डिबेंचर है 20,000, तो दैट इज 20,000 इंटू 96, ये वैल्यू आएगी 19,20,000। तो 19,20,000 डेबिट एंड 19,20,000 क्रेडिट। अब नेक्स्ट एंट्री आप लोग डेट मेंशन कर लीजिएगा फ्रेंड। एंट्री के पहले जो एंट्री इशू की होगी वो होगी 1 अप्रैल 21। सेकेंड एंट्री भी सेम डेट को होगी।
डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 2 कितने परसेंट डिबेंचर है 9, तो 2 9% डिबेंचर अकाउंट, और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। वैल्यू कैसे पुट होनी है, सबसे पहले तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 19,20,000 डेबिट, डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू जानी है और फेस वैल्यू है 20,000 डिबेंचर इंटू 100, तो 20,000 इंटू 100 ये वैल्यू हो गई 20 लाख, तो डिबेंचर क्रेडिट हो गई 20 लाख से। और सिक्योरिटी प्रीमियम है 5 का, सॉरी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 5 का, और नंबर ऑफ डिबेंचर है 20,000, तो 20,000 इंटू 5 1 लाख रुपए हो गया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का। ठीक है, क्लियर। अब या तो आप क्रेडिट को प्लस करके डेबिट माइनस कर दो तो बैलेंस निकल जाएगा, या तो दूसरी कंडीशन है कि 5 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम, सॉरी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का है और 4 रुपए डिस्काउंट का है, तो 9 रुपए को कंपनी को पर डिबेंचर का लॉस हो रहा है, तो दैट इज 20,000 इंटू 9, 1,80,000 हो गया लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। आप क्रेडिट को प्लस करके भी माइनस करोगे तो 1,80,000 आएगा, 20 प्लस 1 21 लाख माइनस 19,20,000 ये वैल्यू 1,80,000 आएगी। ठीक है, अब कंपनी को जो लॉस हुआ वो हुआ 1,80,000 का, कंपनी के पास ऑलरेडी 70,000 का लॉस था, उससे आपसे कोई मतलब है नहीं। कंपनी के पास कैपिटल रिजर्व का 1,50,000 का बैलेंस है, हम लोग कैपिटल रिजर्व को यूटिलाइज करेंगे नहीं, और सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई भी बैलेंस आपके पास नहीं है, तो अल्टीमेटली जो लॉस है वो कहां से राइट ऑफ होगी, वो होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री होगी, डेट होगी फ्रेंड इसकी 31 मार्च 22, और एंट्री नंबर 3 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, क्लियर। 1,80,000 डेबिट एंड 1,80,000 क्रेडिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपकी जनरल एंट्रीज थी राइट ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर की, और इस चैप्टर के इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर के सारे ही टॉपिक्स हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से कवर अप किए हैं फ्रेंड। आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा और कॉपी में 1 बार 2 बार प्रैक्टिस भी कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।